जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आज के हम कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण के लेके आ रहे हैं, सामयिक चर्चा क्या हो रही है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। देखो, आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए, एजुकेशन भी बहुत चुपके चुपके से कर रहे हैं। आप कभी कहते हो कि अभी जैसे महिलाओं को 33-50% भर्ती में आरक्षण दे दिया, लड़कों को। देखो, आप कभी नोटिस करना बॉयज़ और गर्ल्स में अंतर क्या है। लड़कियां पूरे दिन भर पढ़ती है, उसके बाद भी अगर वो अपनी फ्रेंड से मिलेगी तो क्या कहेगी, यार आज तो कुछ नहीं पढ़ा, मेरा समय सुबह से काम तक काम में निकल गया। और लड़के लाइब्रेरी जाएंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा भी नहीं 15 मिनट पढ़ेंगे। 15 मिनट पढ़ने के बाद बाहर आके कह रहे आज चाय की तड़ी पे भाई साहब, मिनट तो 15 पढ़े लेकिन 3 घंटे तक उसका बखान करेंगे। तो इसलिए कुछ सीरियस हो, पढ़ाई के अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा सीरियस होना चाहिए। सफलता है, सफलता देखो ये तो एक सिक्के के 2 पहलू है, किसी को पहले मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है। क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर के हाथ में, मेहनत करना हमारे हाथ में। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस उम्र में बराक ओबामा राष्ट्रपति के पद से रिटायर्ड हुए, देखो समय की बात है, जिस उम्र में बराक ओबामा राष्ट्रपति के पद से रिटायर्ड हुए उस उम्र में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो देखो, किसी को पहले मिलता है और किसी को बाद में। लेकिन कल मैंने एक बोला था ना कि लक का तो पता नहीं, लेकिन समय, किस्मत एक बार मौका जरूर देती है। इसलिए मेहनत करते रहिए, चलते रहिए और हमारी क्लासों को देखते रहिए ताकि हमारे को भी सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखो, राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन नॉन सब अर्बन, किसके अंदर, राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन किसके अंदर, नॉन सब अर्बन ग्रेड फर्स्ट एनसीसी श्रेणी में शामिल होने वाला पहला स्टेशन बना। वो हमारा कौन सा स्टेशन है, देखो जयपुर जंक्शन स्टेशन। कौन सा, जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन किसके अंदर आने वाला, नॉन सब अर्बन ग्रेड फर्स्ट एनसीसी श्रेणी में आने वाला राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन बना। कौन सा, जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखो ये जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन नॉन राजस्थान सब अर्बन ग्रेड फर्स्ट एनसीसी श्रेणी में शामिल होने वाला पहला स्टेशन बना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन स्थानों पर जापानी पार्क विकसित किया जा रहा है। कौन से पार्क, जापानी पार्क विकसित किए जा रहे हैं, तो कौन से हैं, निमराना और गिलोट। कौन से क्षेत्र में, निमराना और गिलोट। नोट कर लो, निमराना और गिलोट। देखो मुख्य तथ्य, राजस्थान में जापान सरकार के द्वारा 2 जापानी पार्क विकसित किए जा रहे हैं। कौन सी सरकार के द्वारा, जापान सरकार के द्वारा जापान पार्क विकसित किए जा रहे हैं, निमराना और गिलोट क्षेत्र में। कहाँ पे, निमराना और किसके तहत, राइजिंग राजस्थान के तहत। ये भी नोट कर लेना, राइजिंग राजस्थान के तहत। और राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाला हमारा समिट है, ठीक है। और जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया कब, 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, अलवर के कौन से क्षेत्र के, अलवर का भूगोर वन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, भूगोर वन क्षेत्र किस कारण चर्चा में, कौन सा, भूगोर, सोने के भंडार के लिए नहीं, बायोलॉजी पार्क हेतु चिन्हित भूमि, अवैध खनन के कारण नया कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित नहीं, बायोलॉजिकल पार्क के लिए, इसके लिए बायोलॉजिकल पार्क हेतु भूमि चिन्हित है, ठीक है। देखो अलवर में बायोलॉजिकल पार्क, भूगोर वन क्षेत्र चयनित किया गया। और कौन से मंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री, कौन से, केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र यादव। भिवाड़ी में सांसद सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। अलवर राजस्थान का कौन सा है, 11वां नगर निगम बना। अलवर राजस्थान का कौन सा बना था, 11वां नगर निगम बना था। अभी टोटल कितने नगर निगम हो गए, 13। आपने भी पढ़े थे 13, 2 और बने थे, कौन कौन से, नंबर 1 भीलवाड़ा और नंबर 2 कौन सा, पाली। इनको मिला के टोटल नगर निगम कितने हो गए हमारे, 13। कितने हो गए, 13, ठीक है। चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, कौन सी? भारत जन आरोग्य योजना के तहत देश के 70 साल, कौन से 70 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को कितने रुपए तक निःशुल्क इलाज मिलेगा? तो किसके तहत? भारत जन आरोग्य योजना के तहत। कितने लाख? 5 लाख तक। कितने लाख तक का? 5 लाख तक का स्टेट गवर्नमेंट। पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान में थी, लेकिन वो सिर्फ राजस्थान के लिए लागू। आप राजस्थान में किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी जाके उससे इलाज करवा सकते थे, लेकिन ये जन भारत अब भारत के किसी भी क्षेत्र में या किसी स्टेट में ये लागू है। आप कहीं भी जाके अपना इलाज कितने साल? 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए, ठीक है। और हर हॉस्पिटल में राजस्थान में 70 साल के अधिक बुजुर्गों के लिए रामाश्रय एक अलग वार्ड बनाया जा रहा। ये हमने चर्चा की थी, कौन सा? रामाश्रय बनाया था। रामाश्रय एक बुजुर्गों के लिए अलग वार्ड बनाया जा रहा है, ठीक है। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। कब हो गई थी? 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हो गई थी। संचालन कौन कर रहा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन करवा रहा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? देश के गरीब परिवारों को 8 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर करवाना। कितना? देश के गरीब परिवारों को। और वित्त पोषण कौन कौन कर रहा? केंद्र और राज्य। कौन कर रहा? केंद्र और राज्य। इसमें केंद्र का हिस्सा कितना है? 60% और राज्य का हिस्सा कितना? 40%। नोट कर लेना। इसके तहत 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वर्ग के बुजुर्गों को लाभ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आय सीमा का बंधन नहीं है। इसका फायदा 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को होगा। कितने परिवार? 4.5 करोड़ के कितने वरिष्ठ नागरिक? 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, इनका क्या होगा? फायदा होगा। नोट कर लेना इनको। देखो ये सूचना, ये मैंने बताया था 70 पार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ठीक है। ये वो सूचना अखबार की कटिंग दैनिक नीति की। 70 प्लस बुजुर्गों को वो आयुष्मान योजना के तहत क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। 5 लाख तक रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 6 करोड़ बुजुर्ग लोगों को लाभ मिलेगा। मैंने अभी ये सारी चीज़ें बताई थी, ये आज की दैनिक न्यूज़ की कटिंग से सारी चीज़ें। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को नया वरिष्ठ कार्ड जारी होगा। वरिष्ठ कार्ड भी क्या होगा? नया जारी होगा। ये सारी चीज़ें, ठीक है। और देखो उम्र हर 70 साल से ऊपर। और इसका देखना अनुमोदन हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक आशय प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इसके बाद सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, जो हमारे इनका रिलेशन जोधपुर से, ठीक है। कितने लाख? तहत 10 लाख रुपए की देगी वो आयुष्मान भारत। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखो 40वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियन, कौन सी? 40वीं नेशनल रेसलिंग चैंपियन में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? देखो इसमें कुल कितने पदक जीते? 40वीं में 5। टोटल जो पदक जीते वो कितने पदक जीते? 22 पदक। कितने जीते? 22 पदक टोटल इन्होंने जीते। कितने पदक जीते? 22। और 22 पदक में भी कौन कौन से? देखो पुरुष और महिला वर्ग की विभिन्न श्रेणियों में 13 तो क्या है? गोल्ड मेडल। कितने? 13 तो गोल्ड मेडल, और 4 रजत है और 5 कांस्य पदक। कुल मिला के कितने पदक जीते? 22 पदक जीते। कितने पदक जीते? 22 पदक, ठीक है। इसमें भी देखो आप हमारा पदक विजेता मनीषा 4 स्वर्ण, सायर चौधरी स्वर्ण, प्रमोद तोरिया रजत, सायर चौधरी कांस्य पदक, मोहित सिनवार कांस्य पदक। ये हमारे मोस्ट पदक थे, ठीक है। अब है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर टॉप 20 में? टॉप 20 में। और ये आपको पता है, ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। और ये देखो 7 सितंबर को मनाया जाता है। ये 2019 में ये स्टार्ट हो गया था। 2019 में इसकी घोषणा हुई थी कि 2000 जो संयुक्त राष्ट्र मंडल की बैठक हुई थी उसके अंदर कहा गया था कि 2019 में जो बैठक हुई थी उसमें 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस
मनाया जाएगा, ये घोषणा हुई थी। ठीक है, तो स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है। कब से चालू हो रहा? 2019 से। ठीक है, इसमें पूछा गया कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर टॉप 20 में शामिल है? 10 लाख की आबादी वाले शहरों में, 10 लाख की आबादी वाले, 10 लाख से अधिक नहीं, 10 लाख में, तो कौन सा शहर इसमें हमारा राजस्थान का शहर शामिल है? तो ये उदयपुर। क्या है? उदयपुर। वैसे ये तीनों भी है, लेकिन ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले में, किससे? 10 लाख से अधिक आबादी वालों में तो तीनों शहर है, जयपुर, कोटा और जोधपुर। लेकिन इसने पूछा 3 लाख से 10 लाख की एक होती कमेटी, अलग अलग होती, 3 लाख से कम, 3 से 10 लाख और 10 लाख से, ये 10 लाख से अधिक में है। किसमें? 10 लाख से अधिक में है, और ये 3 से 10 लाख के अंदर ही आता है उदयपुर। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? उदयपुर होगा। क्या होगा? उदयपुर। इसके बारे में कुछ नज़र डालते हैं। देखो, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में देश में उदयपुर कौन से नंबर पे? 15वें नंबर पे। टॉप 20 के अंदर उदयपुर का शहर कौन से नंबर पे है? 15वें नंबर पे है। और इस श्रेणी में देश के 47 शहरों में जयपुर कौन से नंबर पे? 37वें। और जोधपुर कौन से? 34वें नंबर स्थान पर रहा था। देखो, और 10 लाख से अधिक में सूरत सबसे टॉप पे, गुजरात का 10 लाख के सूरत में। और देश का स्वच्छ वायु दिवस समारोह का आयोजन 7 सितंबर 2024 को कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था अब की बार। ठीक है, हाल ही में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नजर डालते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला टिल कार्बन, क्या बोला? टिल कार्बन का अध्ययन किया गया? तो इसमें हम नजर डालेंगे, एक तो टिल कार्बन क्या है और कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाएगा। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, आप सबको पता है ना, और 5 कंजर्वेशन क्षेत्र है। तो हमारे 3 राज्य, देखो, सरिस्का, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर भी राष्ट्रीय उद्यान है, और मुकुंदरा हिल्स भी क्या है? सरिस्का उद्यान अलवर, है ना, और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। तो हमारा देखो, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, तो इसमें सरिस्का अलवर वाला राष्ट्रीय नहीं, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और कोटा, तीनों, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि टिल कार्बन का अध्ययन कहाँ किया गया? टिल कार्बन का अध्ययन किया गया हमारा किया गया केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। कहाँ किया गया? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में इसका किया गया है। ठीक है, सबसे मेन चीज देखो, इसमें सबसे मेन चीज क्या है, ये चर्चा में क्यों है, ये हमारे को पढ़ना है। चर्चा में क्यों है? देखो, हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान KNP, क्या KNP में टिल कार्बन, कौन सा? टिल कार्बन, क्या किया गया? टिल कार्बन, है ना, पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। देखो, शोध में क्या पाया गया? शोध में पाया गया कि मीथेन उत्सर्जन, क्या, सबसे मेन चीज नोट कर लो, मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जिसके कारण उत्सर्जन स्तरों पर कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। देखो, इसमें जलवायु अनुकूलन व आघात सहनीयता, जलवायु भी क्या होनी चाहिए? अनुकूल, और आघात सहनीयता, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है उसको सहन करने की, चुनौतियों से निपटने के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण के महत्व को, किसको? आर्द्र भूमि के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य, योजना कौन सी है? पायलट परियोजना, हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। योजना, पायलट परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रकृति आधारित समाधान विकसित करना, प्रकृति आधारित, है ना, विकसित करना। देखो, सबसे मेन चीज नोट, बायोचार, बायोचार एक कार्बन समृद्ध पदार्थ है। क्या है? कार्बन समृद्ध पदार्थ है जो मृदा की उर्वरकता, जल धारण क्षमता और फसल उत्पादकता को क्या करता है? बढ़ाता है। किस किस को? मृदा की उर्वरकता, जल धारण क्षमता, कि जल का रुकाव थोड़ा हो, और फल उत्पादकता को क्या बढ़ाता है? बायोचार, है ना। इस पायरोलिसिस, क्या बोला? इस पायरोलिसिस विधि के माध्यम से बनाया जाता है, जिसे इसे, है ना, बायोमास को बहुत कम या बिना ऑक्सीजन के गर्म किया जाता है। टिल कार्बन, देखो इसमें टिल कार्बन क्या है?
टिल कार्बन के संदर्भ में, टिल कार्बन के संदर्भ में। टिल कार्बन के संदर्भ में, टिल कार्बन से तात्पर्य है अलवर, है ना, अलवण जल यानी गैर ज्वारीय आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन से, जिसमें वनस्पति, सूक्ष्म जीवी बायोमास, है ना, तथा गुले हुए वाणिज्य कार्बन पदार्थ होते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज कार्बन की अलग अलग प्रकार है, इसे मैं आपको ये सारी है पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। पीडीएफ में मैंने पूरा इसका लिख रखा है। ठीक है, देखो ये पूरा क्या भंडारण है, इसकी प्राथमिकता क्या है, सारी चीजें इसके अंदर आ रखी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने बताया था। देखो ये राजस्थान के भरतपुर में आर्द्र भूमि में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल है। इसको क्या कहते हैं, एक और कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग, है ना, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है ना, इसको कहा जाता है यूनेस्को में। देखो कब कब हुए थे, चिल्का झील ओडिशा, कौन सी, चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को कब, 2021 में भारत में प्रथम रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। प्रथम किसमें, रामसर स्थल के अंदर केवलादेव उद्यान को कब मान्यता दी गई, 1981 में। कब दी गई, 1981 में। इसके साथ साथ जो ओडिशा का कौन सा, चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोनों को एक साथ रामसर साइट में शामिल किया गया। वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोक तक झील मणिपुर की है। इसको किसमें, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर, कोस के अंदर, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है ये दोनों। कौन कौन सी, राष्ट्रीय केवलादेव उद्यान और लोकतक झील कहाँ की, मणिपुर की, किसके अंदर है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अभी वर्तमान में है। ठीक है, देखो ये अपनी समृद्ध पक्षी विविधता और जल पक्षियों की प्रचुरता के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 365 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें साइबेरियन सारस जैसे कई दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियां भी यहाँ पे शामिल है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण इसके तथ्य मैंने इसमें पीडीएफ में डाले थे, आप इनको पढ़ सकते हैं। देखो 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंसिस पुरस्कार, कौन सा, राष्ट्रीय फ्लोरेंसिस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मानित किया गया किसको, राधेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। किनको किया, राधेलाल शर्मा को। ये क्वेश्चन कल भी आ गया था, राधेलाल शर्मा किसके, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। कितने आदमियों को, टोटल 15 आदमियों को इसमें सम्मानित किया गया। कितने आदमियों को, 15 को। 15 में से में राजस्थान के कौन से, और किसके लिए सम्मानित किया गया, ये सम्मानित किया गया किसके लिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंसिस मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। ठीक है, और देखो नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। नाइटिंगेल फ्लोरेंसिस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 का किसको मिला था, विनीता शेखावत, ये भी राजस्थान की है। ठीक है, भारत की फ्लोरेंसिस नाइटिंगेल कौन है। देखो फ्लोरेंसिस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश की क्या की थी, सांख्यिकी और समाज सुधारक थी, जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सैनिक की उच्च मृत्यु दर के साथ खराब स्वास्थ्य और स्थितियों को जोड़कर हजारों लोगों की क्या बताई थी, जान बचाई थी। और कैसे प्राप्त करें, 10 वर्ष का नर्सिंग का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत किए गए सर्वे में 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश में 47 शहरों में से कौन सा शहर शामिल है। तो जयपुर भी है 47 के अंदर, जोधपुर भी, कोटा भी, उपयुक्त सभी हमारे आंसर यहाँ पे होंगे। इसके बारे में हमने चर्चा अभी कर ली थी। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है, तो 50% का। कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है, 50% का अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, तो ये जीता किसने, युग चेलानी ने। किसने जीता, युग चेलानी ने। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट
है ना, ऑफ इंडिया ने चैट जीपीटी के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया CAGPT। कौन सा किया? CAGPT लॉन्च किया। ठीक है, ये हमारे जो राइजिंग राजस्थान समिट होने वाला है, इसमें राजस्थान के मारवाड़ी इंटरनेशनल फाउंडेशन भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये विपत्तियों का सामना करके बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। ये कर्नाटक की कौन है? हसिका रामचंद्रा ने 77वें सीनियर नेशनल एक्टिविस्ट चैंपियन में 2024 में 400 मीटर फ्री स्टाइल में नया रिकॉर्ड बनाकर शानदार प्रस्तुति। 16 साल की इस प्रतिभाशाली तैराकी ने 10 सितंबर को मंगलुरु के इंटरनेशनल एक्वाटिक कॉम्प्लेक्स में 4:24 का समय निकालते हुए झारखंड की ऋचा मिश्रा द्वारा 2011 में बनाए गए रिकॉर्ड को क्या कर तोड़ डाला। ठीक है, ये देखो, शिक्षाविदों का सम्मान जब MS जैन सुबेद PG को, और ये स्टूडेंट को नृत्यांगना रश्मि ने सिखाई कथक पारी किया। 2 दिवसीय सेमिनार आधुनिक टूल्स की उपयोगिता व नवाचारों को दी जानकारी। ये कुछ आंगनबाड़ियों की अंबा स्मृति की। ठीक है, वायुसेना को मिले नए हेलमेट, कॉकपिट से सुरक्षित निकलने में करेंगे मदद। पता है आपको अभी तरंग शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ चल रहा है? जोधपुर के अंदर चल रहा है। इसका फर्स्ट तेलंगाना के अंदर हुआ था, सेकंड अभी जोधपुर के अंदर चल रहा है। ये हमारा तेजस सबसे हल्का वायुविमान, इसमें कौन सा? MS गैलेट, ये हेलमेट का नाम है। किसका नाम है? हेलमेट, ये प्रदान किया गया है। ठीक है, तेजस की उड़ान में आए नज़र, अभी तक केवल राइफल स्क्वाड्रन हो रहे उपयोग में। तीनों सेना अध्यक्ष और 8 देशों के प्रमुख आज भी उड़ान एक लड़ाकू विमान क्या करेंगे? उड़ाएंगे। सेमीकंडक्टर विनिर्माण में 1.5 लाख करोड़ का निवेश मोदी। किसमें? सेमीकंडक्टर। आप कंप्यूटर के अंदर पढ़ते हो CPU किसका बनता है? सेमीकंडक्टर, तो इसके अंदर है ना, और भी निवेश होगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट खबर सभी स्टूडेंटों के लिए, आवेदन करने के बाद भी परीक्षाओं में गैर हाजिरी तो डीबार होंगे अभ्यर्थी। अगर कोई स्टूडेंट कंपटीशन का फॉर्म भर देता और एग्ज़ाम देने नहीं जाता तो लास्ट 3 चांस मिलेंगे, उसके बाद वो डीबार हो जाएगा, कोई भी कंपटीशन में बैठ नहीं पाएगा। विशेष तौर से ध्यान रखना कि अगर आप कंपटीशन का फॉर्म भरते हो तो एग्ज़ाम में ज़रूर बैठो। ठीक है, ये RPSC कर्मचारी बोर्ड ने ये एक्शन की तैयारी की है। ठीक है, डालते हमारी सुजस की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट। कुछ नहीं, इसमें तो क्या है, राइजिंग राजस्थान के तहत अभी जापान, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया में हमारे मुख्यमंत्री जी जा रखे हैं, तो ये अलग अलग बैठ के कर रहे हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखो, निमराना जापानी में निवेश क्षेत्र व्यापार में आसानी के प्रति राजनीति का प्रतिबद्धता जीवंत उदाहरण है। ठीक है, रोड शो में किया नेतृत्व अभ्यर्थी कृषि प्रशिक्षक भर्ती के लिए। किसके लिए? कृषि प्रशिक्षक भर्ती में 18 सितंबर के क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करवा सकते हो। शिकायत के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू, सभी जिला दुग्ध संघ पर सतर्कता दल होंगे गठित। ठीक है, तो आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लास को जरूर देखें, निरंतर लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।